मध्य प्रदेश के वरिष्ठ बीजेपी नेता और पूर्व राज्यसभा सदस्य रघुनंदन शर्मा ने सरकार में भ्रष्टाचार और बिचौलियों की सक्रियता को लेकर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को नसीहत दे डाली। तालाबों के शुद्धिकरण के एक कार्यक्रम में शर्मा ने मुख्यमंत्री यादव के सामने ये कहकर सबको चौंका दिया कि तालाबों के शुद्धिकरण से साथ साथ शासन और प्रशासन का भी शुद्धिकरण करना जरूरी है। शर्मा के इस बयान ने मध्य प्रदेश की राजनीति में बढ़ते भ्रष्टाचार को लेकर हलचल पैदा कर दी है। आइए सुनते हैं कि अपने भाषण में रघुनंदन शर्मा, जिनको लोग आदर के साथ रघु जी कहते हैं, उन्होंने ऐसा क्या कह दिया। अभी तो ये एक छोटी सी झील के शुद्धिकरण का अभियान चलाया। आपको मध्य प्रदेश के शासन और प्रशासन में भी बहुत शुद्धिकरण का अभियान चलाना है। वहां भी बहुत गंदगी है, वो गंदगी नजर नहीं आती है, वो तल के नीचे छिपी हुई गंदगी है। उस गंदगी को आप अपनी जो आपकी असीम ऊर्जा शक्ति है और तेज प्रबल मनोबल है, उस प्रबल मनोबल से और उस असीम ऊर्जा से शक्ति से भरपूर होने के कारण आप उस गंदगी को दूर कर पाएंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। मैं आपके पुनः मध्य प्रदेश में विकास को तेज गति से इस गाड़ी को दौड़ाने के लिए प्रार्थना करता हुआ अपनी बात समाप्त करता हूं। रघु जी के इस भाषण के बाद तो मध्य प्रदेश की राजनीति में हलचल पैदा हो गई है। कार्यक्रम के बाद रघु जी ने अपने बात पर सफाई देते हुए कहा कि उनका इशारा सरकार में घुसपैठ करने की कोशिश कर रहे बिचौलियों पर था। बीजेपी की पूर्व की सरकारों पर इशारा करते हुए उन्होंने ये भी कहा कि कई बाहरी लोग भी दलाल के रूप में, एजेंट के रूप में सत्ता में घुस आते हैं। वे सत्ता और जनता के बीच में बिचौलिए बन जाते हैं। ऐसे बिचौलियों को भी सत्ता से दूर करने की जरूरत है, क्योंकि वो भी गंदगी हैं। रघु जी की पूरी बात सुनिए, आपको सब समझ आ जाएगा। इतनी सफाई और स्पष्टता से तो विरोधी पक्ष के नेता भी नहीं बोलते। सुनिए रघु जी ने बाद में पत्रकारों से क्या कहा। देखिए, मैंने किसी को नसीहत नहीं दी। मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी जो प्रदेश के मुखिया हैं उनसे निवेदन किया है। आपने ध्यान से सुना होगा कि मैंने प्रार्थना की है उनसे कि जिस प्रकार से एक अभियान हाथ में लिया है केंद्र सरकार ने और मध्य प्रदेश सरकार ने कि पर्यावरण को शुद्ध करना, जल को शुद्ध करना, हवा, प्रकाश, सब में जो अवरोध हैं उन अवरोधों को दूर करना। तो ये शुद्धिकरण अभियान भौतिक रूप से तो है, लेकिन जैविक रूप से जो मनुष्य के नित्य नियमित जीवन का अंग हो गया है उसमें भी शुद्धिकरण की आवश्यकता मैं अनुभव करता हूं। और इसलिए मैंने अपनी प्रार्थना, अपने हृदय के विचार उनको व्यक्त किए कि काफी समय से मध्य प्रदेश शासन में ऐसे जो लोग हैं जो स्वार्थ के कारण अपनी मनचाही जगह बैठे हैं, अपने घर भर रहे हैं, लोगों को तंग कर रहे हैं, सामान्य जन की सेवा करने के बजाय उनसे सेवा ले रहे हैं, ऐसे सब लोगों को ठीक से परख कर उस अशुद्ध तत्व को बाहर करने की आवश्यकता है। और इसलिए मैंने सांकेतिक निवेदन उनसे किया है। कई बाहरी लोग भी दलाल के रूप में, एजेंट के रूप में सत्ता में घुसते हैं और सत्ता और जनता के बीच में बिचौलिए बन जाते हैं। उन बिचौलियों को भी दूर करने की आवश्यकता है, वो भी गंदगी है। और पिछले कई वर्षों से राजनीति के माध्यम से मध्य प्रदेश में ऐसे तत्व बहुत सक्रिय हुए हैं। उनको पनाह मिली है, उनको मौका मिला है, अवसर मिला है और वो उस अवसर का लाभ अपने निजी निहित स्वार्थ के कारण करते हैं। उससे विकास भी अवरुद्ध होता है, जनता भी परेशान होती है, उपभोक्ता भी परेशान होते हैं और इसलिए
सहज सेवा सबको प्राप्त हो सके, इसका प्रयास करना चाहिए। और उसमें जहां भी अड़ंगे हो, जहां भी अवरोध हो, उसको दूर करने का दायित्व माननीय मुख्यमंत्री जी जो मध्य प्रदेश के मुखिया उनका है, इसलिए उनसे निवेदन किया, प्रार्थना की है। बहुत धन्यवाद। बीजेपी के वरिष्ठ नेता रघु जी अपनी बेबाक राय और बयानी के लिए जाने जाते हैं। वे एक खाँटी और ईमानदार राजनेता हैं जो किसी लाभ या मोह में पड़कर नहीं बोलते। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनका बेहद सम्मान करते हैं। रघु जी के इस बयान के बाद विपक्षी कांग्रेस को बीजेपी सरकार पर हमला बोलने का मौका मिल गया है। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने बयान पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि रघु जी ने सच्चाई बयान की है। ऐसा है, रघुनंदन जी ने जो बात कही, उनको इस बात का आभास है कि ये सरकार हर तरीके से लूट की सरकार है, करप्शन की, क्राइम की और कर्ज की सरकार है। मैं धन्यवाद देता हूं रघुनंदन जी को। बीजेपी में ऐसे लोग कम बचे हैं जो दृढ़ता से उसकी कमियां बताएं। मैं मानता हूं कांग्रेस का दायित्व तो है ही विपक्ष की भूमिका निभाने का, पर साधुवाद रघुनंदन शर्मा जी को कि उन्होंने एहसास कराया इस भारतीय जनता पार्टी को कि ये 3C की सरकार है, कर्ज और क्राइम और करप्शन। आपको ये समाचार पसंद आया हो तो अपनी राय हमें लिख भेजिए।